ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल भारतीय इतिहास को गढ़ा बल्कि लाखों दिलों में आशा की किरण जगाई। वह व्यक्ति जिसने अंग्रेजों की दमनकारी हुकूमत के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ और एक पूरे राष्ट्र को एकजुट कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो न किसी राजा का बेटा था, न ही किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता था, बल्कि जिसने साधारण पहनावे और अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला खड़ा किया। उस व्यक्ति का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से महात्मा गांधी कहते हैं। बचपन की जड़ें, साधारण में असाधारणता की शुरुआत। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका परिवार खास अमीर नहीं था, लेकिन जीवन मूल्यवान था। गांधी जी का बचपन साधारण था, जैसे हमारे समाज के करोड़ों बच्चे जीते हैं। उन्हें भी कभी स्कूल जाने का डर लगता था, कभी गलती से झूठ बोलते थे और फिर पछताते थे। उनकी मां पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी और यहीं से उन्हें सादगी, सत्य और धर्म की शिक्षा मिली। ये संस्कार उनके जीवन के हर हिस्से में दिखाई देते थे। यह वही साधारण बचपन था जिसने आगे चलकर असाधारण महात्मा गांधी को जन्म दिया। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका, संघर्ष की पहली चिंगारी। गांधी जी की जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब वे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वह अनुभव उनके लिए जीवन की चुनौतियों से जूझने की पहली सीख थी। इंग्लैंड की ठंडी हवाओं के बीच उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखा और भारतीय मूल्यों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने भीतर संयम और धैर्य को संजोया, जो उनकी पूरी जिंदगी में उनका सबसे बड़ा हथियार बना। लेकिन असली बदलाव दक्षिण अफ्रीका में हुआ। एक साधारण वकील के रूप में वे वहां गए, लेकिन उन्हें वहां रंगभेद की घिनौनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह दिन जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि वह गोरे नहीं थे, उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। वह अपमान उनके दिल में गहरी चोट कर गया, लेकिन उस चोट से निकली चिंगारी ने उन्हें एक आंदोलनकारी में बदल दिया। ये पहला अनुभव था जिसने उन्हें ये सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। भारत वापसी, सत्याग्रह का आरंभ। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे, तब देश अंग्रेजों की गुलामी में था। लोगों में गुस्सा था, पर डर भी था। आजादी की चिंगारी जल रही थी, लेकिन वह आग में बदलने के लिए किसी नेतृत्व की तलाश में थी। गांधी जी का आगमन जैसे एक उस मोड़ का था जिसकी भारतीय जनता को प्रतीक्षा थी। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में फूट है, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, दलित सवर्ण। यदि भारत को आज़ाद करना है तो इस समाज को एकजुट करना होगा। यहीं से गांधी जी ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए आग्रह करना। यह एक ऐसा सिद्धांत था जो हिंसा का विरोध करता था, लेकिन अन्याय का सामना करने से पीछे नहीं हटता था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने पूरे देश को इस सिद्धांत के तहत एकजुट किया। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिना हथियार उठाए अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अहिंसा में भी अपार शक्ति होती है। असहयोग आंदोलन, स्वतंत्रता की पहली बड़ी लहर। 1920 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण कालखंड था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसने भारतीय जनता को पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर खड़ा होने का अवसर दिया। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे विदेशी वस्त्रों और सेवाओं का बहिष्कार करें। उन्होंने खुद चरखा उठाया और कहा, हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यह एक प्रतीक था आत्मनिर्भरता का, स्वाभिमान का और अंग्रेजी सत्ता के प्रति विरोध का। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, लोगों ने गांधी जी को अपने नेता के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। उनके साधारण पहनावे और सादगी ने उन्हें एक विशेष नेता बना दिया जो जनता से जुड़ा था। गांधी जी का चरखा चलाना केवल कपड़े का उत्पादन नहीं था, यह आत्मसम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक था। यह ऐसा था जैसे वे हर भारतीय से कह रहे हों, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो।
दलितों के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण। गांधी जी का यह मानना था कि भारत तभी सही मायनों में आज़ाद होगा जब यहाँ की सामाजिक बुराइयों को भी समाप्त किया जाएगा। खासकर अस्पृश्यता का विरोध उन्होंने बहुत मजबूती से किया। उन्होंने दलितों को हरिजन यानी ईश्वर के लोग कहकर बुलाया। उनके लिए वे केवल राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे, वे एक ऐसा भारत चाहते थे जो समतावादी हो, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। परंतु इस मुद्दे पर उनके विचारों को लेकर मतभेद भी रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच मतभेद उभरकर सामने आए। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेने का अवसर मिले। गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इसे समाज के विभाजन के रूप में देख रहे थे। हालांकि उनका उद्देश्य समाज को एकजुट रखना था, परंतु कई लोग मानते हैं कि इस मुद्दे पर गांधी जी की सोच प्रगति के रास्ते में बाधा थी। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह की कहानी। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कर का विरोध करने के लिए दांडी मार्च की शुरुआत की। ये 240 मील लंबी यात्रा केवल एक मार्च नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक आंदोलन था। उन्होंने कहा, अगर सरकार हमें अपने ही देश में नमक बनाने से रोक सकती है तो हम गुलाम हैं। गांधी जी के साथ लाखों लोग दांडी पहुंचे और नमक बनाया। ये घटना ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका थी। दुनिया भर में इस आंदोलन की चर्चा हुई और गांधी जी का नाम एक वैश्विक नेता के रूप में उभरकर सामने आया। यह आंदोलन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा के माध्यम से भी एक साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की आखिरी लड़ाई। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आखिरी बड़ी लड़ाई साबित हुई। उनका नारा था, करो या मरो। यह एक ऐसा क्षण था जब पूरे देश में आज़ादी की मांग अपने चरम पर थी। यहाँ तक कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। लाखों लोग उनके नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि अब वे भारत पर ज्यादा दिन राज नहीं कर सकते। विभाजन और आलोचनाएं। गांधी जी हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनका सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहें। लेकिन दुर्भाग्यवश 1947 में भारत का विभाजन हो गया और इसके साथ ही देश में सांप्रदायिक हिंसा की लहर दौड़ गई। गांधी जी के आलोचक मानते हैं कि वे इस विभाजन को रोक नहीं पाए और उनकी नीतियां कमजोर साबित हुईं। विभाजन के बाद की हिंसा ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। वे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के समर्थन में थे, जिससे उन्हें अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ा। गांधी जी की हत्या भी उन्हीं की सोच और सिद्धांतों की वजह से हुई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोसे ने उन्हें गोली मार दी। गोसे का मानना था कि गांधी जी ने मुसलमानों के प्रति जरूरत से ज्यादा नरमी दिखाई और ये देश के हित में नहीं था। गांधी जी एक जटिल व्यक्तित्व। गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। वे न तो किसी के दबाव में आए, न ही कभी अपने विचारों से विचलित हुए। उन्होंने अहिंसा और सत्य को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया, परंतु उनके जीवन और विचारों में कई जटिलताएं भी थीं। वे कई मुद्दों पर अपने ही साथियों से असहमत थे, चाहे वह भगत सिंह की फांसी का मामला हो या दलितों के अधिकारों का सवाल या फिर भारत पाक विभाजन। गांधी जी को हमेशा आलोचना का सामना करना पड़ा। क्या गांधी जी अच्छे थे या बुरे? इस सवाल का जवाब सरल नहीं है। गांधी जी का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और अहिंसा के माध्यम से साम्राज्यवाद को चुनौती दी। लेकिन उनके कुछ निर्णय विवादित थे और उन्हें लेकर आज भी चर्चा होती है। गांधी जी का जीवन एक प्रेरणा है, परंतु वे केवल एक नेता नहीं थे, वे एक इंसान थे जिनसे गलतियां भी हुईं। उनके आदर्शों से हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन उनकी आलोचनाओं से हमें सीखने का अवसर भी मिलता है। यहाँ गांधी जी के शीर्ष 10 उद्धरण और उनकी विस्तृत व्याख्या दी गई है।
ये उद्धरण भारतीय श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक और जिज्ञासा पैदा करने वाले हैं। 1. मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन को ही अपने आदर्शों और सिद्धांतों का प्रमाण बना दिया। उनके जीवन के हर पहलू में सादगी, सत्य और अहिंसा की छाप थी। उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से दुनिया को सिखाया कि कैसे एक साधारण इंसान अपने जीवन के आदर्शों के आधार पर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। 2. अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है जो मानवता के पास है। गांधी जी का यह विश्वास था कि अहिंसा वह शक्ति है जो किसी भी हथियार से अधिक प्रभावशाली है। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ बिना हथियार उठाए लड़ाई लड़ी और एक पूरे राष्ट्र को आज़ादी दिलाई। यह उदाहरण है कि असल शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की नैतिकता में होती है। 3. सत्य एक है, रास्ते अनेक हैं। गांधी जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सत्य एक सार्वभौमिक मूल्य है, लेकिन उसे पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने जीवन भर सत्य की खोज की और इसे अपने हर कार्य में प्राथमिकता दी। उनके लिए सत्य सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। 4. स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि यह गलतियों को सुधारने की स्वतंत्रता न हो। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता का असली अर्थ तभी है जब उसमें आत्म सुधार की क्षमता हो। उन्होंने भारतीय समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधारने की जरूरत पर जोर दिया। उनके लिए स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि समाज के हर वर्ग को सम्मान और अवसर मिलना भी जरूरी था। 5. आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, हमें मानवता में विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनका विश्वास था कि अगर इंसान अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उनके अनुसार चले तो वह दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। 6. जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह पहले खुद में लाएं। गांधी जी का यह संदेश था कि यदि हम दुनिया में कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। उन्होंने अपने जीवन में इसी सिद्धांत का पालन किया। वे खुद चरखा चलाते थे, साधारण कपड़े पहनते थे और वही जीवन जीते थे जिसकी वे दूसरों से अपेक्षा करते थे। 7. गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। गांधी जी का मानना था कि गरीबी भी एक प्रकार की हिंसा है जो व्यक्ति की आत्मा और समाज को कमजोर करती है। उन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के लिए काम किया ताकि हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिल सके। 8. असहयोग एक नैतिक कर्तव्य है जब कानून अन्यायपूर्ण हो। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि उनके इस विश्वास पर आधारित था कि जब कोई सरकार अन्यायपूर्ण कानून बनाए तो जनता का कर्तव्य है कि वे उसका पालन न करें। यह उनकी अहिंसात्मक विद्रोह की नीति का हिस्सा था। 9. स्वराज का अर्थ सिर्फ आत्मशासन नहीं, आत्मसंयम भी है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम का जीवन था। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखता है। 10. भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। गांधी जी का मानना था कि भारत की सच्ची शक्ति और पहचान उसके गांवों में है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और अपने गांवों का उत्थान कर सके। हर एक उद्धरण के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत सवाल जुड़ा हुआ है ताकि श्रोताओं को खुद से पूछने का अवसर मिले और वे गांधी जी के विचारों के साथ आत्मसंवाद कर सकें। एक अंतिम विचार। महात्मा गांधी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चाई और अहिंसा में अपार शक्ति होती है। उनके संघर्ष ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन उनके जीवन की जटिलताओं से हमें ये सीखने की जरूरत है कि कोई भी नेता पूर्ण नहीं होता। हमें उनके अच्छे कामों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। सोचने का सवाल। क्या आज के दौर में भी गांधी जी का सत्य और अहिंसा का मार्ग हमें जीवन की चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकता है? क्या हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं? धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।